आज के इस अवसर पर एक इस बड़े अभियान की बात भी करना चाहूंगा। जब बड़े अभियान में हमने पर्यावरण दिवस से लगा करके, आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हिसाब से एक दिन कोई अपना प्रत्येक दिन कोई न कोई किसी न किसी कारण से स्मरणीय दिवस बनाना है। इसलिए पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण की बात करो और बाद में उसके बारे में छूट जाता मामला। हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसा नहीं है, पर्यावरण दिवस से लेकर पूरा पखवाड़ा मनाएंगे। और हमारे यहाँ तो नदियों में माँ गंगा, माँ नर्मदा, इनके नाम पर, चूंकि नर्मदा जी के नाम पर नर्मदा जयंती बहुत धूमधाम से मनती है, लेकिन गंगा जी के लेकर के ये चंबल से लेकर काली सिंध और काली सिंध से छिपरा जी पूरा अपना गंगा दशमी का उत्सव पूरे देश में बहुत आनंद के साथ मनता है। तो गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, इनको जोड़ करके हमारे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के समाज से जुड़े हुए कामों को हाथ में लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमको सबको जानकारी है, जल ही जीवन है। और ऐसे में जल संरचनाओं में कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, छोटे छोटे बांध, चेक डैम, स्टॉप डैम, इन सारी रचनाओं पे काम करने के लिए हमारी सरकार ने 5 जून से लगा करके सीधे 16 जून तक लगातार 15 दिन का एक बड़ा अभियान लिया है। और इस 15 दिन के बड़े अभियान में जो 4 जून का हमारा रिजल्ट आया, और हमने कहा कि हम अपने सरकार का एक दिन भी जाया नहीं होने देंगे। प्रत्येक दिन सरकार का हमारा अपना कदम जनता की बेहतरी के लिए, समाज सेवा के लिए, राजनीति में आने का मतलब केवल राजनीति में सरकार चलाना नहीं, सरकार के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ने की जरूरत है। और सामाजिक सरोकार में जन अभियान के माध्यम से हमारे विपक्षी लोग पता नहीं किस प्रकार की राजनीति करते हैं, लेकिन जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, जिनके माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नई प्रकार की संस्कृति आई। और नई प्रकार की संस्कृति उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद भी, उनका तो खुद का कहना है कि केवल वोट की बात 5 साल में एक बार कर लेंगे, लेकिन सामाजिक सरोकार के काम 24 घंटे 7 दिन अनवरत चलना चाहिए। इसलिए वो उनके जीवन में भी उस चीज को लागू करते हैं। पहली बार मन की बात करते हुए उन्होंने लगातार 10 साल तक हर महीने एक बार ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों को उठा करके समाज के बीच में उन विषयों को जिंदा किया, जिनके माध्यम से हजारों साल से अपनी भारत की विशेषताएं थी। हमारे यहाँ जल रचनाओं को लेकर के भी माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत काम किया उनने। मैं आज के इस अवसर पर हमारी इसी गढ़ा के अंदर की जल मंदिर की रचना के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना अच्छा लगता है वो जल रचना देख करके। जनवरी के दिन करवट बदली, एक बावड़ी बहुत अच्छा जल मंदिर में परिवर्तित हो गई। और ये संग्राम था, रानी दुर्गावती के ससुर जी के नाम पे बनाया हुआ तालाब, रानी ने भी कितना अच्छा काम किया। स्मरण करने के लिए संग्राम सा तालाब, आधार सा तालाब, हरेक अपने रिश्ते से जुड़े हुए। और इन सारी रचनाओं के माध्यम से एक तरह से उन्होंने जल के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया। और ऐसे में काल के प्रवाह में गंदगी के कारण से ये बावड़ी, कुएं, तालाब जो दम तोड़ रहे थे, एक बार सभी जिला प्रशासन और सरकार के लोगों के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने अपने बलबूते पर इनका अपना पर्याप्त ध्यान दिया। और अभी ये अनवरत चलने वाली सिलसिले है, इसको रोकने वाले नहीं है, ये लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अभी अभी जानकारी आई है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के मित्रों के साथ उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों को लेकर के। और हम भाग्यशाली हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से में 69 मंत्री में से 6 मंत्री आए। अभी हमको 5 पे ही ध्यान जाता कि 5 मंत्री हमारे बीच है, लेकिन राज्यसभा के बाकी हमारे मित्र जो तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन राज्यसभा तो मध्य प्रदेश से मिली हुई है उनको, तो एल मुरुगन भी मंत्री बने, राज्य मंत्री। इस नाते से हमारे अपने पास 6 हमारे मंत्री हैं। मैं सारे मंत्रियों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं।
जबलपुर के सारे नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर यह आयोजन अपने समय से लगभग 2 घंटे देरी से चल रहा है, लेकिन रात के समय में भी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और श्रमदान से लगा करके समय के समर्पण तक आप सबका प्रेम जिस प्रकार से सामने है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के मामले को लेकर के सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। जबलपुर के अंदर भी जिस प्रकार की बड़ी संभावना है, रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए भी हमारी सरकार बहुत बड़े कदम उठाने वाली है। बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे, जिसके माध्यम से हमारे जबलपुर के अंदर रोजगार की, जरा ताली वाली तो बजाओ, मजा ही नहीं आ रहा है, आपकी तालियां बताएगी तो हिम्मत बढ़ती है, लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। इस नाते से और भी अनेक बार मिलने का मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 550 करोड़ के कितने काम है, 550 करोड़ के 500 के आसपास छोटे बड़े सब मिला के अलग अलग काम है। समय की कमी थी तो हमने कहा एक साथ कर दो, लेकिन ये कामों की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इन कामों के माध्यम से जो हमने विकास का संकल्प लिया, 1300 करोड़, लो बताओ 800 करोड़ भूल ही गए थे, जोरदार ताली बजाओ, ऐसा काम है हमारे पास। 1300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्दी आज आपको यहां से सौगात मिल रही है और आपका हवाई अड्डा भी बहुत अच्छा बन गया है। आने वाली 13 तारीख को हमारे अपने जबलपुर से फिर मध्य प्रदेश की अपनी एयर टैक्सी के माध्यम से तो जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, भोपाल हवाई यातायात की सुविधा भी इसी महीने, इसी 13 तारीख को मिलने वाली है। ये बड़ी सौगात आपको रहेगी, जिसके माध्यम से हम में से किसी को जल्दी जाना है तो रीवा, सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर अभी ये रहेगी। इसके बाद और एक सुविधा मिलने वाली है आपकी सबकी जानकारी के लिए कि हमारे अपने परिवार में, आसपास के देहात क्षेत्र में या जबलपुर में भी किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमार को यहां से हॉस्पिटल से आगे कहीं बड़े अस्पताल पे पहुंचा करके उसकी जिंदगी बचाना है, तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत लगती है। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना आप सब, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या किसी और जगह पहुंचाना हो तो अपने हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और सारी सुविधा के माध्यम से उसकी जिंदगी बचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारी सरकार देने वाली है। ऐसी कई सौगातें मिलती जाएगी। ये जनता का विश्वास भाजपा के प्रति जो है, इस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम निश्चित रूप से और प्रगाढ़ करते रहेंगे।